यीशु द्वारा पतरस की पुनर्स्थापना। यूहन्ना 21, 1 से 17 और 24 से 25। इसके बाद यीशु तिबिरियास के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। ये इस प्रकार हुआ। शिमोन पतरस, थोमा जो दिदुमुस कहलाते हैं, नतनिएल जो गलील के काना के निवासी थे, जब्दी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं, हम भी आपके साथ चलते हैं। उन्होंने उत्तर दिया। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सुबह हो ही रही थी कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, क्या तुम्हें मछलियां नहीं मिली? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो तो तुम्हें मिल जाएंगी। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पतरस से कहा, ये तो प्रभु ही हैं। जब शिमोन पतरस ने सुना कि ये प्रभु हैं, तो वो अपने कपड़े पहनकर समुद्र में कूद पड़े, क्योंकि वो नग्न थे। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, कुछ मछलियां ले आओ जो तुमने अभी अभी पकड़ी हैं। शिमोन पतरस गए और जाल किनारे खींच लाए। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। आओ नाश्ता कर लो, यीशु ने उनसे कहा। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वे प्रभु हैं। यीशु अब पास आए। उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। नाश्ते के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उनसे कहा, शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उनसे कहा, शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पतरस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उनसे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ये वही शिष्य हैं जो इन बातों की गवाही देते हैं और जिन्होंने ये लिखा है। हम जानते हैं कि उनकी गवाही सच्ची है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती।